पेड़ हमारे लिए वरदान हैं। हवा, औषधि, लकड़ी के अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी उपयोगी चीज़ें देते हैं, जिसमें से एक वो भी है जिसे आप हर रोज़ प्रयोग करते हैं और शायद बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं। वह कई बार बेवजह ही बेकार भी कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ कागज़ की। तो आइए चलिए जानते हैं कागज़ की कहानी, कागज़ की ज़बानी। नमस्ते, मैं हूँ कागज़। मैं स्कूलों कॉलेजों के अलावा ऑफिसों में पाया जाता हूँ। बिजली का बिल हो या पानी और टेलीफोन का, सबका लेखा जोखा रखता हूँ। खबरों का भंडार हूँ मैं और हिसाबों का अंबार हूँ मैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आप एक दिन में कितना कागज प्रयोग करते हैं? अखबार, किताबें, कॉपियां, टिकट, बिल और न जाने क्या क्या कागज के प्रयोग से ही बनते हैं। क्या आप जानते हैं कागज कैसे बनता है? कागज बनाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है? बच्चों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1 टन कागज तैयार करने के लिए 17 से 20 पूरे हरे भरे विकसित पेड़ लगते हैं। और क्या आप यह जानते हैं कि इन पेड़ों को विकसित करने में कितने वर्ष लगे होंगे? इसमें कई वर्ष लगते हैं और यहाँ कुछ ही घंटों में पेड़ों से कागज बनकर भी तैयार हो जाता है। हम एक बार कागज पर कुछ लिखते हैं और उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। फिर वो कूड़ेदान में डाल दिया जाता है और फिर वो कूड़ा घर में पहुंच जाता है। कितना गलत है ये कि जो पेड़ हमें हवा देते हैं, हम उन्हें कूड़े में पहुंचा देते हैं। लेकिन हम इससे बच सकते हैं। पता है कैसे? एक कागज को रिसाइकल यानी कि उसका पुनः चक्रण करके हम उसे 7-8 बार और प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आपने भी देखा होगा कि कागज को कबाड़ी वाला खरीद लेता है और उसे प्रयोग करने के लिए दे देता है, जिसे हम चाट नमकीन के ठेलों पर व दुकान पर लिफाफों के रूप में देखते हैं, पर वह भी सिर्फ एक बार चक्रण है। पानी की तरह अब हमें कागज के पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिस प्रकार आरओ से निकलने वाले पानी को हम कपड़े, गाड़ी, फर्श धोने और पौधों में देने के उपयोग में ला सकते हैं, वैसे ही अब हमें कागज को भी रिसाइकल करना होगा। और खुशी की बात यह है कि आज ऐसी अनेकों फैक्ट्रियां भी स्थापित हो चुकी हैं जो यह कागज चक्रण का बढ़िया काम कर रही हैं। क्या आप जानते हैं आजकल गन्ने से भी कागज बनने लगा है? गन्ने का रस निकालने के बाद जो लुगदी बच जाती है, उससे कागज बनता है। अगर ऐसे आइडिया आते रहेंगे तो पेड़ जरूर बच जाएंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब सभी पेड़ खत्म हो जाएंगे। पेड़ काटना, पत्तियां हटाना, लकड़ी निकालना, सुखाना, इसमें बहुत समय व ईंधन लगता है जो रिसाइकल में बच जाएगा। आपको पता है कि वनों की कटाई से बचने का इलाज क्या है? वो है वनों की बुवाई, अर्थात अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पर जितना आसान ये कहना सुनना है, उतना ही मुश्किल इसका होना है। एक जगह से पेड़ कटने के बाद बहुत मुश्किल होता है उसी जगह पर पेड़ लगाना, क्योंकि पुराने पेड़ों की निर्जीव जड़ें उस जमीन में पहले ही फैली होती हैं, जो नए पेड़ों की जड़ों को फैलने नहीं देंगी। साथ ही जब तक वह बड़ा नहीं होगा, तब तक उसके आंधी तूफान की चपेट में आकर टूटने के आसार रहेंगे। वह गाय, बंदर जैसे जानवरों से बचाने के लिए भी कठिन मेहनत करनी होगी। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जमीन व जलवायु की स्थिति क्या है। सभी पेड़ सभी जगह नहीं हो पाते हैं। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो आपको ज्ञात होगा कि आसपास के क्षेत्र में शीशम की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। अगर ऊपर की लकड़ी काट कर हम जड़ छोड़ दें तो थोड़े ही दिन बाद
पुनः अंकुर फूट आता है। वह कुछ समय बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। यह भी एक तरीका हो सकता है पेड़ों को वापस लाने का, लेकिन इसमें कई वर्ष लगेंगे। तो इससे अच्छा है क्यों न कागज को रिसाइकल यानी कि इसका पुनः चक्रण किया जाए और पेड़ों को बचाया जाए। वस्तुओं को घर में कम से कम लाया जाए और अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। आइए आज आप भी मेरे साथ शपथ लें कि कागज को बर्बाद नहीं करेंगे, पेड़ लगाएंगे और बचाएंगे, नित्य उनमें पानी डालेंगे व उनकी देखभाल करेंगे। धन्यवाद।